वेलकम दोस्तों, आपको आकाश इलेक्ट्रिशियन ITI चैनल पर आपको स्वागत करते हैं। आज हम लोग बोर्ड वायरिंग करना अच्छे से सीखेंगे। इसे 5 पिन सॉकेट बोला जाता है। ये स्विच है हमारे, ये इंडिकेटर है और इसे सीट होल्डर बोला जाता है। चलिए इसका कनेक्शन हम अच्छे ढंग से करने का प्रयास पोल पर का तार है, या हम कहीं किसी भी बोर्ड से हम सप्लाई लेते हैं तो ये हमारा फेस सप्लाई है, ये रेड वाला। तो ये इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट पर नीचे या ऊपर हम डाल देते हैं, अटैच कर देते हैं, नीचे ही जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने फेस सप्लाई लिया और इंडिकेटर के निचले वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अब क्या करना है दोस्तों, जितने भी स्विच दिख रहे हैं 1 2 3 और ये 4, इनके चारों पॉइंट पर, निचले वाले पॉइंट पर हम फेस सप्लाई यही इंडिकेटर से देते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ से फेस सप्लाई इंडिकेटर में और स्विच के सारे निचले वाले पॉइंट में अटैच कर दिया। अब हम एक तार उठाते हैं और यहाँ से इंडिकेटर के जिस तरह मैंने निचले वाले सिरे में किसी भी एक पॉइंट में आप फेस सप्लाई डाल सकते हैं इंडिकेटर में, तो हम नीचे फेस डालें। अब ऊपर हम इंडिकेटर में न्यूट्रल डालते हैं, तो यहाँ से हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे इंडिकेटर को, और ये सॉकेट के जहाँ पे एन दिख रहा है ना, यहाँ पे भी न्यूट्रल डाल देंगे, और इस वाले सॉकेट में भी 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल डाल देंगे। और ये हमारा सीट होल्डर है। होल्डर चलने के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए होता है, तो यहीं से हम उठा करके इसमें एक न्यूट्रल जोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों हम जोड़ते हैं। दोस्तों मैंने अब पूरा यहाँ से न्यूट्रल कनेक्शन मैंने इंडिकेटर में दे दिया, यहीं से उठा करके 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट में मैंने दे दिया, यहीं से उठा करके एन वाले पॉइंट में दे दिया, और यहीं से उठा करके हम सीट होल्डर के न्यूट्रल में दे दिया। चलिए दोस्तों अब हमने इस होल्डर को न्यूट्रल मैंने पहुंचा दिया। अब यहाँ से फेस सप्लाई देंगे, तो जिस स्विच से चलाना है वहाँ से उठा करके एक तार इस स्विच में कनेक्ट कर देंगे, तो ये स्विच से हमारा ये सीट होल्डर काम करना शुरू कर देगा। चलिए इसका कनेक्शन इससे जोड़ते हैं। दोस्तों अब हमने यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, इस स्विच से इस सीट होल्डर को कनेक्ट कर, इस सॉकेट को इस स्विच से चलाना है, तो हम ये वाला एल वाला पॉइंट से हम इस स्विच के ऊपरी सिरे में हम सप्लाई पहुँचाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस सॉकेट को इस स्विच से चलाना था, तो हम इस तरह इसको सप्लाई दे दिए। अब इस स्विच से इस सॉकेट को चलाना है, 5 पिन सॉकेट को, तो हम यहाँ से सप्लाई उठा करके यहाँ पे दे देते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं। दोस्तों मैंने अब ये स्विच एक बचा हुआ है, इसका खाली पॉइंट, तो मान लीजिए ये पंखा का तार है, मान लीजिए कि ये पंखा का तार है, ठीक ना। ऊपर से फेस और न्यूट्रल आया, पंखा का 2 तार है, उसमें से किसी एक तार को न्यूट्रल में जोड़ देंगे जो हमने न्यूट्रल सप्लाई दिया, और दूसरा जो खाली पॉइंट बचा हुआ है, ये दोनों जो पंखा का तार है उसमें एक पॉइंट को हम स्विच के ऊपर वाले सिरे में जोड़ देंगे, तो ये फैन का स्विच हो जाएगा। हमारे पास अभी फैन नहीं है, तो कनेक्शन सिर्फ निकाल दे रहे हैं, बाद में आप इसे आसानी से कर सकते हैं अपने। इस तरह दोस्तों हमारा पूरा बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए दोस्तों, अब मैं इसको थ्योरी के माध्यम से आपको बोर्ड पर समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा इंडिकेटर है, ये स्विच है, और ये भी स्विच है, ये 5 पिन सॉकेट है, ये स्विच है हमारा, ये 5 पिन सॉकेट है, ये स्विच है हमारा, और ये सीट होल्डर है। समझ में आया दोस्तों। और ये हमारा 8 वे बोर्ड वायरिंग कनेक्शन। पहले दोस्तों मैंने फेस सप्लाई दे दिया, और फेस सप्लाई आप सबसे पहले इंडिकेटर के ऊपर या नीचे दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने फेस सप्लाई सबसे पहले इंडिकेटर के निचले वाले पॉइंट में मैंने फेस सप्लाई दे दिया, मतलब गर्म। उसके बाद ये स्विच के जितने भी पॉइंट हैं नीचे वाले पॉइंट में मैंने फेस सप्लाई दे दिया। दोस्तों देखिए, मैंने जितने भी स्विच है उन सारे में नीचे फेस सप्लाई, तो न्यूट्रल यहाँ से उठाते हैं, और ये इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में मैंने इंडिकेटर में न्यूट्रल डाल दिया। अब दोस्तों जहाँ जहाँ एल लिखा हुआ सॉकेट में वहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। दोस्तों चलिए हम यहाँ से दे देते हैं, ये न्यूट्रल सप्लाई मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहीं से उठाया और न्यूट्रल सप्लाई मैं इस सॉकेट के एन वाले पॉइंट में दे दिया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों।
अब यहीं से उठाता हूँ मैं न्यूट्रल सप्लाई, और ये सीट होल्डर को भी तो चाहिए, तो यहाँ से भी मैं न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। मेरा जहाँ जहाँ न्यूट्रल सप्लाई चाहिए था वहाँ मैं दोस्तों जिस स्विच से जिसको ऑपरेट करना है वहाँ पे हम कनेक्शन देंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये सीट होल्डर है ना, इस सीट होल्डर को इस स्विच से ऑपरेट करना है, तो यहाँ से हम यहाँ सप्लाई दे देंगे, इसका काम खत्म। अब इस सॉकेट को इस स्विच से ऑपरेट करना है, तो यहाँ से हम यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, काम खत्म। अब देखिए इस सॉकेट को इस स्विच से ऑपरेट करना है, तो यहाँ से इसको सप्लाई दे देंगे, काम खत्म। अब दोस्तों ये स्विच बच गया ना, इस स्विच को हम क्या करेंगे, ये फैन का स्विच है, मेरे पास फैन नहीं है लेकिन मैं छाप लेता हूँ ये फैन। मान लीजिए ये 2 तार है पंखा का, तो एक को चाहिए न्यूट्रल, एक को चाहिए लाइन, ठीक है ना दोस्तों। तो एक न्यूट्रल मैं यहीं से दे देता हूँ इसको, यहीं इंडिकेटर वाले पॉइंट से, और दूसरा जो पॉइंट है ये स्विच खाली है ना, इसको हम यहीं से इसको फेस सप्लाई दे देते। तो अब प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये हमारा जो तार है ना, ये तार हम किसी बोर्ड के सप्लाई से ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ सप्लाई ले लेता हूँ और इसको स्विच ऑन कर देता हूँ। देखिए हमें इस बोर्ड में लाइन आ चुका है, पूरी तरह से लाइन आ चुका है, देखिए दोस्तों आ चुका है। अब इस स्विच से ये ऑपरेट किए थे, इस चलना चाहिए। देखिए ये बल्ब जल रहा है, बुत रहा है, जल रहा है, बुत रहा है, मतलब ये काम कर रहा है दोस्तों। अब ये स्विच सॉकेट चल रहा है या नहीं, इसको मैं ऑन करके देखता हूँ। देखिए जल रहा है, बुत रहा है, मतलब इससे ये वर्क कर रहा है। अब इसमें लगा के देखता हूँ, ये भी काम कर रहा है। इस तरह से दोस्तों मैंने पूरा बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन अच्छे ढंग से कर लिया। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है कि आप अच्छे ढंग से सीखे होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों।